हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11th क्लास को लेके। तो हमारा टॉपिक जो है चल रहा है वही एग्जीक्यूटिव्स। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लाइसेंस में इसमें डिस्कशंस में बात की हुई है। इलेक्शन प्रोसेस फिर रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज ऑल रिलेटेड, मींस जो पीछे हुआ है तो वो दैट इज अ बेस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट डे। Literally what we have learned earlier, that is a base for that. So same is the case today. As yesterday we have discussed about how president is elected, what are the qualifications for becoming, what are the criteria for becoming president of India, and once the president can be elected, and how that president is removed from his office before completing his term. So today we will discuss what are the powers of president. जैसा कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, कैसे कौन सा सिटीजन है, कौन पर्सन जो है वो अहल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के। तो आज हम पढ़ेंगे कि वंस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड, वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, when he hold the chair of president, now he has assigned, he is authorized to perform certain duties. Maybe the president in our India is a nominal head, the real head is a prime minister along with the cabinet, but despite of that our president has so many powers vested in his chair. जो इसके चेयर को हैं, जो प्रेसिडेंट को हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो प्रोविजन है हमारे आइन में उसका। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन करेंगे द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, वो डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव और मींस एक तो हमारे इलेक्टेड हैं, कुछ तो हमारे अपॉइंटीज भी होते हैं इसमें। तो जैसा कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होने के बाद जब अपनी चेयर पे आता है, मींस इसका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो फिर इसके कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो है इसके। तो नंबर एक हम बोलेंगे, हम डिस्कस करें। नंबर 1 जो है इसमें आता है कि ही अपॉइंट्स, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है इन दी पार्लियामेंट। पर्सन हु इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी आफ्टर इलेक्शन, व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर, वो जो है उनके डिक्लेयर हो जाते हैं, सभी नुमाइंदों के वो जो है डिक्लेयर हो जाता है। फिर उसके बाद जो इसका हेड होगा मेजॉरिटी पार्टी का, जिसने अक्सरियत ले ली है, अक्सरियत हासिल कर ली है इलेक्शंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पीएम को अपॉइंट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। उसको अपॉइंट का उसका पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जो मेजॉरिटी पार्टी का हेड हो। फिर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही कैन नॉमिनेट अदर पर्सन टू, मींस ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। नंबर 1 जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इन अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर भी अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसका पहला काम है, इसका पहला पावर है। सेकंड पावर इसका ये है कि ये जो है
सभी बड़े लोगों को, मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द हायर ऑफिशियल इन इंडिया, मीन्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। तमाम गवर्नर्स जो हैं स्टेट्स के, उनको अपॉइंट करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं यूटीज के, उनको अपॉइंट करता है। फिर ये जो है इसको जो है इन गवर्नर्स और ये जो है चाहे वो स्टेट्स के हों या यूटीज के हों, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबरान थे, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं, उन सारों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, नॉमिनेट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पावर जो है सारे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। जो भी मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है उसे अपॉइंट करता है, उनको नॉमिनेट करता है, उनको अपॉइंट करता है। और फिर जो है वो अटॉर्नी जनरल्स को अपॉइंट करता है, फिर वो जो है कंट्रोलर को अपॉइंट करता है। चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करता है। एंड ऑडिटर जनरल, जो हिसाब लेने वाला सबसे बड़ा लीगली जो है वो कानून का जो हेड है, उन्हें भी ये अपॉइंट करता है। सारे पावर्स जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को है। जो थर्ड है सी, तीसरा पावर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जो भी हमारी फौजें हैं तो उनका सुप्रीम कमांडर जो है वो हेड होता है, हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है। और जो सारा जो वार है या पीस है, सारा जो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार एंड मेक ए पीस। अगर जंग करना लाजमी है कंट्री के लिए तो दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट दैट ही कैन डिक्लेयर द वार और ही कैन मेक द पीस। इट इज ऑल द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये हो गया, these are the executive powers। अब जो है वो अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है उसके पास। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जैसा कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें जो है वो क्या करता है, हमारे लेजिस्लेचर्स जो हैं, हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज है, राज्यसभा और लोकसभा। तो एक में जो है वो चुन के नुमाइंदे जाते हैं, मींस बाय द प्रोसेस इन द लोकसभा द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। एंड इन राज्यसभा तो वो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोटिंग वो जो है उनको बनाया जाता है, मींस उनके अलग से वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वोटिंग से वो बनाए जाते हैं। तो इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट ही कैन अपॉइंट द 12 पर्सन। पहले नंबर में 12 आदमियों को, 12 पर्सन, 12 आदमियों को ये नॉमिनेट करता है फॉर द राज्यसभा, जो जिसमें जो है वो लोग आरपी से बन के जाते हैं, मींस इनडायरेक्ट वोटिंग से बन के जाते हैं। एंड इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट ही कैन नॉमिनेट द 12 पर्सन्स।
मगर वो कौन होने चाहिए? वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ, वो अलग से कानून में इनको नहीं, बल्कि उनकी खिदमत होनी चाहिए, उनका कोई ऐसा काम होना चाहिए कि और फेमस, उन्होंने ऐसे काम किए होने चाहिए इस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस में। मीन्स उन्होंने किसी कोई न कोई उनकी अच्छाई होनी चाहिए, वो कहीं तरह से दूसरे लोगों से अलग होने चाहिए। तो और एज वेल एज ही कैन नॉमिनेट द 2 इंग्लो इंडियंस फॉर द लोकसभा। इंग्लो इंडियंस 2 मेंबर को, इंडियंस को 2 मेंबर्स को, 2 पर्सन्स को इंग्लो इंडियन इसमें जो है वो लोकसभा में अपॉइंट करते हैं। तो बी थर्ड ये जो है दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पावर इसमें है जो लेजिस्लेटिव के कंसर्न है, जो इसको लेके है लेजिस्लेटिव के कंसर्न में। दूसरा फंक्शन प्रेसिडेंट का ये है कि ही कैन समन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सपोज देयर इज सम डिफरेंस इन एनी बिल, मीन्स कहीं तजाद हो जाता है दोनों हाउसेस में, कोई बिल जो है वो दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए। सपोज समटाइम इट हैपेंस दैट देयर इज इंडिफरेंस, मीन्स वो चाहते हैं ये नहीं चाहते, एक हाउस चाहता है दूसरा हाउस नहीं चाहता है। जब ऐसा डिफरेंस है तो वो उस समय प्रेसिडेंट का काम है कि वो समन उनको बुला सकता है, उनको बुला सकता है, मीन्स उनका ज्वाइंट सेशन कर सकता है, उनका ज्वाइंट इजलास कर सकता है, दोनों को इकट्ठे से ही उनको समन कर सकता है। मीन्स अगर बिल में कोई प्रॉब्लम है उनका ही विल कॉल द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द सभा। वो दोनों सभाएं जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इकट्ठा बुला के, सपोज वहां पे कोई इंडिफरेंस है तो उनको इकट्ठा ला के वो उनको उनका इजलास बना सकता है, तो फिर बुला सकता है। फिर द प्रेसिडेंट को जो है वो पावर है टू गिव हिज असेंट टू द बिल, बिकॉज नो बिल कैन बिकम एक्ट इन द पार्लियामेंट विदाउट द असेंट ऑफ दिस प्रेसिडेंट। जब तक कोई बिल जो है वो पास होके एक्ट नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल वो असेंट, मतलब उसका वो जो साथ न हो, मींस वो उसकी मदद नहीं करता। प्रेसिडेंट की अगर उस पे साइन नहीं हो, प्रेसिडेंट अगर विलिंग नहीं है, तो ऐसा बिल जो है वो कोई भी इसका एक्ट नहीं बन सकता, पार्लियामेंट में ऐसा एक्ट नहीं बन सकता जिसपे वो जो है उनकी मदद जो है वो प्रेसिडेंट ना करे। तो ये तीसरा था। द प्रेसिडेंट के और पावर होते हैं कि वो ऑर्डिनेंस बुलाए, इसके जब चाहे प्रेसिडेंट हैज ए पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस बुला सकता है उनको, वो ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ द सेशन, वो किसी भी टाइम किसी भी समय उसका अधिकार है, उसका ये पावर है कि वो जो है वो उनको उन हाउसेस का बुला सकता है, मतलब कानूनी वो उनको जब भी चाहे उनको बुला सकता है, उनका इजलास को चेक कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। तो ये जो थे ये हमारे लेजिस्लेटिव पावर थे। अब हम बात करेंगे इसके जुडिशरी। तीसरा स्टेप है जुडिशरी पावर्स। तो जुडिशरी पावर्स में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है, द प्रेसिडेंट हैज ए पावर टू अपॉइंट द जजेस, ये अपॉइंट कर सकता है, अपॉइंट द जजेस ऑफ
Supreme Court and higher courts of the states. तो जो भी जजेस हैं, जितने भी जजेस को अपॉइंट करना होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या तो हायर कोर्ट्स के जजेस हों, इन सारे जजेस को जो है वो ये पावर है सुप्रीम को, ये जो प्रेसिडेंट को, कि वो अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना हो या हायर कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना हो, ये पावर खास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है कि वो इनको अपॉइंट कर सकता है। तो फिर दूसरा पावर ये है कि वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, किसी भी वो की सजा जो है, अगर किसी की सजा को कम करना है, उसको खत्म करना है, उसे माफी देनी है, द प्रेसिडेंट हैज पावर टू पार्डन और टू कम्यूट द वो जो पुनिशमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, किसी भी क्रिमिनल की कोई सजा है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि दैट इंडिविजुअल डिजर्व टू pardon, that individual deserve pardon, that individual the punishment is able to commute, तो वो उसकी वो जो है खत्म कर सकता है, उसकी वो जो सजा है, जो भी क्राइम पे उसको किसी ने, किसी जज ने, किसी कोर्ट ने उसे सजा अवार्ड की हुई है, तो उसका ये पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट को कि उसको वो कम कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसको तब्दील कर सकता है। मींस वो जज का फैसला जो है, टॉप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उस सजा को भी वो जो जजेस हैं उसकी पावर है कि वो उसे खत्म कर सकता है। तो ये जो थे जुडिशियरी पावर। अब हम बात करेंगे, ये जुडिशियल पावर थे, अब हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे। चौथा पार्ट है और लास्ट वन, फाइनेंशियल पावर्स। तो जहां तक फाइनेंस की बात है, जहां तक फाइनेंशियल पावर्स की बात है, तो प्रेसिडेंट हैज ड्यूटी टू प्लेस द बजट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द दिस प्रेसिडेंट। ये काम है प्रेसिडेंट का कि वो अभी फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही उसका काम होता है कि विद द हेल्प, मींस वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो उसको उस बजट को पेश करता है। फिर जो है मनी बिल्स, जो भी हमारे पैसे के रिलेटेड जो भी मनी बिल होगा, जो भी पैसे का बिल होगा, वो तब तक पास नहीं होता है जब तक ना रिकमेंडेशंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उसे हो। वो बिल, मनी बिल कैन नॉट बी पास अनलेस एंड अंटिल दैट बिल इज रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हैज पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ इनकम टैक्स टू एवरी स्टेट। जो भी इनकम टैक्स से इनकम आई हुई होती है, इट इज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट ही कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल दैट मनी। जो भी इनकम टैक्स से पैसा आया हुआ होता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है, उसके पावर्स हैं कि वो जो है उनको बांट सकता है। मींस सारी स्टेट्स जो है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उनमें इक्वली या जैसे प्रेसिडेंट, इट इज अप टू द प्रेसिडेंट कि वो उसे कैसे शेयर करता है, तो वो मतलब दीस आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और उसको एक जो है प्रेसिडेंट हैज ए फुल कंट्रोल ओवर द कंटिजेंसी फंड। जो भी हंगामी फंड है हमारे इंडिया की,
तो उस हंगामी फंड को एक रिजर्व फंड है जो किसी हंगामी सूरत हाल में उस फंड का यूज किया जाता है, एंड इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट दैट ही हैज ए फुल कंट्रोल ओवर दैट फंड। वो जो फंड है उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, उसका पावर जो है सारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है कि वो चाहे जब भी उस फंड का यूटिलाइजेशन कर सकता है प्रायर टू द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। मींस उसे ये जरूरत नहीं कि वो पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट के दोनों सभाओं के पास जाके तो उसे वो जो है उसके साथ वो जो है उससे परमिशन लाएगा और उसके बाद जो है उस बिल का यूज करेगा। नहीं, इसका फुल कंट्रोल जो है इस पे सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है कि उसको खर्चा। दिस वाज ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट।